I'm not going to Big Boss. I'm not going to Big Boss. हम दोनों ही बिग बॉस नहीं जा रहे हैं. I don't know. Not yet. Nothing yet. I don't know. Yeah, I don't know. I'm saying I don't know. नमस्कार आप सभी का लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर बीपी बाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं. एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बिग बॉस 16 के लिए अभी से ही प्रतिभागियों की खोज शुरू हो चुकी है और इसके लिए शिवांगी जोशी को भी संपर्क किया गया है. लेकिन क्या कहा शिवांगी जोशी ने बिग बॉस 16 के लिए, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवांगी जोशी खतरों के खिलाड़ी 12 की शूटिंग के लिए 27 मई को केप टाउन के लिए रवाना हो रही है. लेकिन इसी बीच एक और खबर आई कि बिग बॉस 16 के लिए प्रतिभागियों को चुनने का काम कलर टीवी ने शुरू कर दिया है और इसके लिए कलर टीवी ने एक बार फिर से शिवांगी जोशी से संपर्क किया है. आपको मैं बता दूं कि इसके पहले बिग बॉस 15 के लिए भी शिवांगी जोशी ही नहीं बल्कि मोहसिन खान साहब से भी संपर्क किया गया था और जिसके लिए कलर्स टीवी ने 4 करोड़ रुपए की कम से कम पेशकश की थी बिग बॉस 15 में प्रतिभागिता निभाने के लिए. लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उस समय शिवांगी जोशी ये रिश्ता क्या कहलाता है में बिजी थी और उस समय उन्हें खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस जैसे किसी शो में जाने का समय नहीं था. और आप लोगों को पता होगा कि उस समय खुद शिवांगी जोशी ने इंटरव्यू में आकर कहा कि मेरे और मोहसिन खान का दोनों का फिलहाल बिग बॉस में जाने का इरादा नहीं है. और आपको यह भी पता होगा कि बिग बॉस 15 के लिए जब मोहसिन खान के नाम की चर्चा चल रही थी तो मोहसिन खान साहब ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये डाला था कि आई एम टू शाई फॉर बिग बॉस, मैं बिग बॉस में जाने के लिए बना नहीं हूं क्योंकि मैं बहुत शर्मिला हूं. उस समय दोनों ने बिग बॉस में जाने से मना कर दिया था. लेकिन कलर टीवी शिवांगी जोशी के संपर्क में सदा रही और आपको पता होगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है से उनके निकलने के बाद कलर टीवी ने बालिका वधू 2 में शिवांगी जोशी को शामिल कर लिया और उसके बाद शिवांगी जोशी कलर टीवी का एक हिस्सा बन गई. और यही कारण है कि अब खतरों के खिलाड़ी जो कलर टीवी पे आने वाला है जुलाई में, मिड जुलाई में, उसमें अब शिवांगी जोशी नजर आने वाली हैं. अब कलर्स टीवी ने एक बार फिर से शिवांगी जोशी से इस बात की रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि वो खतरों के खिलाड़ी 16 के लिए अपने नाम फाइनल कर दें. ये बात इसलिए उठी कि कुछ दिन पहले किसी रिपोर्टर ने शिवांगी जोशी से पूछा था कि खतरों के खिलाड़ी 12 में आप जा रही हैं तो क्या बिग बॉस 16 में आप भाग लेते हुए दिखेंगी. तो उन्होंने कहा आई डोंट नो, नथिंग इट ऑन माई माइंड, ऑल दैट आई एम सेइंग आई डोंट नो. मैं कहा उन्होंने कि मेरे दिमाग में अभी ऐसा कुछ नहीं है और मुझे पता नहीं है कि मैं जाती हूं या नहीं जाती हूं और आगे क्या होगा मैं कह नहीं सकती. मैं आपको बता दूं कि इसके पहले शिवांगी जोशी ने बिल्कुल ही मना कर दिया था बिग बॉस के लिए. लेकिन इस बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा आई डोंट नो आगे क्या होगा. और इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि बिग बॉस 16 में शिवांगी जोशी जाने वाली हैं और कई चैनलों ने इस बात को अभी चला भी रहे हैं, ये बता भी रहे हैं. लेकिन हमें जो एक्सक्लूसिव खबर मिली है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं. हमें यह खबर मिली है कि फिलहाल शिवांगी जोशी ने कलर्स टीवी को बिग बॉस 16 के लिए हामी नहीं भरी है क्योंकि वो फिलहाल खतरों के खिलाड़ी में जा रही हैं. उनका कहना था कि वो उनका पसंदीदा रियलिटी शो है और वो पहली बार कोई रियलिटी शो कर रही है तो उनका सारा ध्यान अभी खतरों के खिलाड़ी पर है और इसलिए वो अभी आगे के शो के लिए कुछ फाइनल नहीं करना चाहती है. वहां का कैसा अनुभव है उसके बाद वो बिग बॉस 16 या ऐसे किसी रियलिटी शो के लिए अपनी हामी भरेगी. हालांकि बिग बॉस 16 में अब काफी देर है. आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस 16
या ये बिग बॉस का आने का समय अक्टूबर के आसपास ये सीरियल आता है टीवी पर। लेकिन पिछले साल जैसे आपने देखा था कि OTT पर भी बिग बॉस आया था, तो OTT की जहां तक बात है, इसके लिए शिवांगी जोशी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि OTT पर बिग बॉस में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। कई और नामों की चर्चा चली है, जैसे मुनव्वर फारूकी से बात चल रही है जो लॉकअप के विनर रहे हैं, जो खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं। सुनने में आया है कि बिग बॉस 16 के लिए उन्होंने अभी से ही हाँ भर दी है, लेकिन OTT में दिखेंगे या फाइनल में, या आगे आने वाला समय बताएगा। अंजलि अरोरा की नाम चल रही है, पूनम शर्मा की, पूनम पांडे की बात चल रही है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सब अभी चर्चा में है। हाँ, शिवांगी जोशी के नामों की बात जो थी वो पूरी तरह से ये बात सामने आ चुकी है कि उन्हें कांटेक्ट किया गया है। लेकिन फिलहाल शिवांगी जोशी ने इसलिए मना किया है कि वो खतरों के खिलाड़ी में जा रही हैं। और दूसरा प्रमुख बात है कि राजन साई खतरों के खिलाड़ी के बाद मोहसिन खान और शिवांगी जोशी को लेकर एक शो लेकर आना चाहते हैं, जिसके लिए वो पहले भी बार बार कहते आए हैं। आपने इधर कुछ दिन पहले एक खबर सुनी होगी उनके स्टोरी में राजन साई के, कि राजन साई सर ने कहा है कि उसी शो से वो एग्जिट कर रहे हैं और उस यात्रा के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी, कृतज्ञता ज्ञापित की। लेकिन खबर यही आ रहा है कि वो एक शो हो सकता है, वो तो अलबेला ऑफ एयर हो रहा है और उसकी अच्छी TRP नहीं है, तो हो सकता है कि मिड जून तक वो, अगर TRP नहीं बनी तो वो सीरियल ऑफ एयर हो सकता है और उसके बाद वो मोहसिन खान और शिवांगी जोशी को लेकर एक नए सीरियल को लेकर आ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने वादा किया है। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ों के पीछे, ऑफ एयर होने के पीछे एक तो TRP भी है और दूसरा प्रमुख कारण है, जो बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूं, कि खबर ये है कि राजन साई सर ने ये रिश्ता क्या कहलाता है पे काफ़ी मोटी रकम खर्च कर दी है। आपको बता दें कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी, जैसा वो रिश्ता क्या कहलाता है में दिखाया गया, काफ़ी ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई, जैसे कि आप लोगों ने देखा था अनुष्का शर्मा या विराट कोहली का या कैटरीना कैफ की शादी जैसे आपने देखी थी, ठीक उसी प्रकार की ग्रैंड बनाने की कोशिश की और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। 1.5 करोड़ की तो पहले घोषणा थी, लेकिन उसके बाद भी जयपुर के आसपास इस शूटिंग में काफ़ी करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको पता होगा कि शिवांगी जोशी के बर्थडे पार्टी में जो मनीष गोयनका हैं, जिन्होंने बने हैं, उन्होंने भी कहा था इस बात को कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलानी चाहिए, और उन्होंने इशारों में कह दिया कि राजन साई जी हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं और इस शादी में उन्होंने काफ़ी खर्च किया और उन्होंने इसके कारण हैट्रिक शेड्यूल हुआ। एक दिन में बहुत सारे शूटिंग करनी पड़ती थी, चूँकि वो पैसे काफ़ी लगा चुके थे। यही कारण है कि अनुपमा की शादी में, और अनुपमा का थोड़ा बजट घटाया गया, और वो तो अलबेला की शादी जो होने वाली है वो टेम्पल शादी है। मतलब जितने ग्रैंड पार्टी जो कर रहे हैं, ग्रैंड शादी कर रहे हैं, वो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कर रहे हैं, और उस ढंग से वो अनुपमा या वो तो अलबेला में वैसी शादियां नहीं दिख रही है। ऐसे भी आप सबको पता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो सीरियल है वो मूलतः अपने शादियों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि कई शादियां होती हैं, आप देखते हैं बार बार तलाक हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं और शादियां वहाँ काफ़ी ग्रैंड मनाई जाती है। तो यही कारण है कि उनकी जो है TRP में जो अभी आप देख रहे हैं, इतना होने के बाद भी ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है टॉप 5 में बना है, लेकिन चौथे 5वें नंबर पर अभी ट्रेल कर रहा है, जो कभी 1 नंबर पर हुआ करता था। हालांकि अनुपमा सीरियल अभी भी राजन साई का पहले नंबर पर है, लेकिन अनुपमा के कास्ट को और भी जो हैं दूसरे सीरियल को, ये उनको इस बात का थोड़ा सा लगता है कि रिश्ता क्या कहलाता है पर राजन साई काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके दिल से काफ़ी जुड़ा हुआ है और उन पर वो काफ़ी रकम खर्च की जा रही है, और इसके कारण कुछ बजट और सीरियल्स के कम किए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ बजट का मामला हो सकता है TRP का मामला हो, और इस कारण से उनका एक सीरियल ऑफ एयर होने वाला है, और ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सीरियल निश्चित रूप से वो तो अलबेला ही होगा। तो अभी तक यही खबर है कि राजन साई के चूंकि नए शो में, चूंकि उन्होंने मोहसिन खान से भी संपर्क कर लिया है, शिवांगी जोशी से भी आगे की बात कर ली है, स्टोरी लाइन तैयार हो रही है। कुछ स्टोरी लाइन उन्होंने मोहसिन खान साहब को सुनाई भी थी, शिवांगी जोशी को सुनाई भी थी, और वो चाहते हैं कि जहां पर कहानी समाप्त हुई थी या ठीक उसी प्रकार की कहानी, कार्तिक नायरा की प्रेम कहानी, जिसमें नोक झोंक भी हो, जिसमें प्यार भी हो, और उसको लेकर वो एक नई स्टोरी लाइन के साथ
आने वाले हैं जो यंग जनरेशन को ज्यादा अपील करेगा। यही कारण है कि शिवांगी जोशी ने अभी बिग बॉस 16 के लिए पूरी तरह से हामी नहीं भरी है। वो खतरों के खिलाड़ी में वो जाकर पहले अनुभव लेना चाहती है और उसके बाद वो राजन शाही के शो में जाना ज्यादा पसंद करेगी। इसलिए उन्होंने अभी फिलहाल बिग बॉस 16 का ऑफर ठुकरा दिया है, उसके लिए उन्होंने हाँ नहीं कही है। अब देखना यह है कि आगे चलकर वो कैसा निर्णय लेती हैं और राजन शाही का शो कब तक आता है या खतरों के खिलाड़ी में उनका परफॉर्मेंस किस प्रकार रहता है। इसी से इस बात की बात तय होगी कि वो बिग बॉस जैसे सीरियल में नजर आएंगे या नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है या हम लोगों का विश्वास है कि ठीक है, रियलिटी शो अच्छी चीज है, बिग बॉस में ठीक है, काफी नाम मिलता है, काफी प्रतिष्ठा तो मिलती है, लेकिन कई बार बदनामी भी मिलती है, क्योंकि कई बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं या कई ऐसे आपके स्वभाव के सामने आते हैं लक्षण जो आपको निगेटिव आपकी छवि को स्थापित करते हैं। और यही कारण है कि मोहसिन खान शिवांगी जोशी ये बिग बॉस 16 में जाने से कतराते रहे हैं। तो आगे वास्तव में फैसला लेती हैं या नहीं ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने मना कर दिया है, ओटीटी के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। और जब खतरों के खिलाड़ी से वो वापस लौटेंगी और राजन शाही से बात करके ही वो आगे का निर्णय लेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी निर्णय लेंगी मोहसिन खान और शिवांगी जोशी राजन शाही के शो में जरूर नजर आएंगे। हम लोग तो बस यही कहते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या शिवांगी जोशी को बिग बॉस 16 में जाना चाहिए? क्या उनके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा? या राजन शाही के शो में आप शिवांगी जोशी और मोहसिन खान को एक साथ देखना पसंद करेंगे या फिर इंतजार करेंगे बिग बॉस 16 की भी समाप्ति का और उसके बाद देखना आप चाहेंगे? अपने विचार जरूर लिखिए, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। मैं फिर मिलूंगा नई खबर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, नमस्कार।